शास्त्रों में हिचकी आना, छींक आना, आंखों का फड़कना, कंधों का फड़कना, आंख कई बार फड़कती है, तो ये सब ज्योतिष संकेत है, इसको नकारा नहीं जा सकता। गद्दी का खुजलाना आदि आदि इन सब के ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो ये मिथ्यात्व की कोटि में तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी चीजों का वर्णन शास्त्रों में भी है। हिचकी का, छींक का, खुजली का, यहाँ तक की है कि हमने किसी से बात करते समय, कोई शुभ कार्य करते समय कहा तो उसने अपना कौन से अंग को खुजलाया। जैसे आप किसी कार्य के लिए आए, बोलो महाराज जी हमें आशीर्वाद दिए इस काम के लिए, आशीर्वाद दीजिए, बस जो सामने वाला होगा गया काम से। उसने दाएं हाथ से बाएं कान खुजलाया, वे जा अपना काम होना नहीं है तेरा। अब उसको पीठ खुजलाते खुजलाते बात पूछ ली, सिर खुजलाते खुजलाते अब कोई अच्छी बात पूछ रहा था और नाक को हाथ लगा दिया। एक अमेरिका में, बिना नाम की बताता हूँ, एक के ऊपर महायोग चला, तो ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसके लिए देखा गया कि 35 मिनट की बहस के अंदर उसका हाथ कितने बार नाक पे गया। जब कोई झूठ बोलता है तो एक बार नाक पे हाथ जरूर जाता है। इसलिए नहीं कि उसको जुकाम है, जुकाम के कारण नहीं, सहज रूप में उसका हाथ जाएगा। तो वहां पर उसको निकाला गया कितने बार ये झूठ बोला, कितनी बातों में झूठ बोला। तो अभी संकेत कहलाते। बात करते समय उसने किस प्रकार का एक्शन किया, किस प्रकार के उसने हाथ पैरों को चलाया, उस हाथ से उसने किसको खुजलाया, दायां हाथ खुजलाया, बायां खुजलाया, इससे अंदाज लगाया जाता है कि ये कार्य होने वाला है या नहीं। कौन सा शब्द पहले निकला इसके मुंह से, टा निकला, ठा निकला, ना निकला, का निकला, उस पहला अक्षर, वाक्य का पहला अक्षर क्या निकाला इसने, उस अक्षर के आधार पर भी निकाला जाएगा। आपने कुछ पूछा तो हम देखेंगे कि इसने पहला अक्षर कौन सा बोला, फिर पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है। अब तुम्हारा नाम और राशि का नाम मिलाया जाएगा कि जो पहला अक्षर मैं बोला था ये इसके राशि के नाम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। तो आपने जो पूछा है वो तुरंत जानने वाला कह देगा आपका कार्य नहीं होगा। तो आपने कैसे जाना, आपने जो वाक्य का पहला अक्षर बोला था उस अक्षर आपकी राशि से मैच नहीं कर रहा है, वो आपकी राशि से विपरीत कार्य कराएगा। तो इस सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। मतलब हमारी कोई भी हरकतें हैं, कोई ना कोई संकेत देते हैं। हमारी जिंदगी पूरी नाखून में लिखी है, पूरी जिंदगी अंगुली के पोर में लिखी है। पूरी अंगुली जो बाल है ना, ये रोम रोम, इस रोम में अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी है। एक छिद्र में से 2 बाल निकल रहे हैं, 2 बालों का भी आकार किस रूप में बन रहा है, उसमें आप उस बालों को देख करके जो सच्चाई बता देगा कि इसके जीवन का क्या हाल है। नाखून को देख के बता देगा। अपनी उंगली का पोर होता है ना, पोर, इसमें एक रेखाएं होती हैं, इसमें चक्र होता है, शंख होता है। इसकी आकृति देखकर बता देगा कि इसके जीवन का नेचर क्या। कुछ भी नहीं, पूरा अपरिचित है, वो मात्र उंगली पे देखेगा कि इसकी उंगली में शंख है या चक्र है, तो बड़ा बता देगा कि इसका नेचर क्या है। उंगली सब पूरे शरीर में, अपने कान में अपनी जिंदगी लिखी, आंख में अपनी जिंदगी लिखी, जिह्वा पर अपनी जिंदगी लिखी, चेहरे पर, अपनी ललाट पर अपनी जिंदगी लिखी। यानी इतने जगह शिलालेख लगे हैं अपनी जिंदगी के, बस पढ़ने वाला चाहिए और सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और उसको बदल सकता है, ये भी लिखा है कि इसका पुण्य ऐसा उदय में आएगा, लेकिन इसको एक बीच में ऐसी संगति मिलेगी जिससे ये गड़बड़ हो जाएगा, और ये गड़बड़ होगा, बीच में एक ऐसा निमित्त मिलेगा उससे ठीक हो जाएगा। वो भी लिखा है, वो भी ज्योतिष में लिखा हुआ है कि ये नियम लेके पालन करेगा या नहीं करेगा। नियम लेगा तो इसका अखंड नियम पालन करेगा। इन रेखाओं में सब लिखा पड़ा रखा है, और वर्तमान में हम इनको जब बदलेंगे तो इनमें भी उतार चढ़ाव